Hello students, today we are going to start with a very important topic that is interval. जो इंटरवल्स आप पढ़ेंगे टॉपिक ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ हेल्पफुल होगा और इसको ये टॉपिक जो है सबको आना चाहिए। सबसे पहले इंटरवल्स जब भी हम पढ़ेंगे तो माइंड में एक ही टाइप के नंबर आने चाहिए, दैट इज रियल नंबर्स। इंटरवल में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इनको अलग अलग हम इनको इंटरवल में नहीं शो कर सकते, हम हमेशा रियल नंबर्स का सेट ही शो करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि -2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 7। मैं इसको अलग अलग ले रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं -2 लेस देन x तो इसका क्या मीनिंग हो गया? अगर मैं लिखता हूं 7 इज लेस देन 9 तो इसका मतलब है 9 इज ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू का साइन मिटा देता हूँ। अब मैं ये दो लेता हूँ, इसका मीनिंग हो गया x इज लेस देन 7। ये दो पार्ट्स हैं जो मुझे लेंगे। मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, यहां मैंने लिखा 0, यहां लिखा -1, यहां लिखा -2। ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 4 5 6 7। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। नंबर लाइन पे भी मैं बता रहा हूं कैसे शो करेंगे। -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर ये बनेगा, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम इसको नंबर लाइन में शो करते हैं, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। अगर खाली ग्रेटर देन होता, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो मैं इसको ब्लैंक कर देता, ब्लैंक कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। बट अगर इक्वल टू होगा मैं इस सर्कल को डार्कन कर दूंगा, जस्ट टू शो कि मैं जो नंबर लाइन पे नंबर शो कर रहा हूं उसमें -2 इंक्लूडेड है। अब है x इज लेस देन 7, x लेस देन 7 है, 7 से यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, नहीं तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। ब्लैंक का मतलब है ये इंक्लूड नहीं हो रहा 7, और इसको इस साइड ला। तो मेरा जो पोर्शन आया जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड पोर्शन, दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। और ये ब्लैंक का मतलब है कि 7 इंक्लूड नहीं है, और यहां -2 को डार्कन किया, इसका मतलब ये इंक्लूड है। आई थिंक हियर इट इज क्लियर, राइट। अब मैं एक और नंबर लेता हूं, लेट्स से x इज ग्रेटर देन 7। अगर इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे? मैं ऐसा कर लेता हूं, इस नंबर कुछ भी ले लेते हैं। 7 पहले भी लिया था, 3 ले लेते हैं। लेट्स से ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब है यहाँ पे मूव करना है हमने, और 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तब 3 को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। अब नंबर्स को इंटरवल्स में कैसे शो करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, और एग्जांपल देके बताऊंगा कौन सा इंटरवल कैसा है। देखें, अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से जैसे मैंने यहां शो किया, ये नंबर कहां से था? -2 से 7 तक। कहां से? -2 से 7 तक, ठीक है। मुझे ये नंबर शो करना है, -2, मैं कामा डालूंगा, 7 लिखूंगा। ध्यान रखना, इंटरवल जब भी शो करेंगे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, बड़ा बाद में आएगा। छोटा पहले, बड़ा बाद में। हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एक ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। अब किसके लिए कौन सी यूज करते हैं वो ध्यान रखना। यहां पे अगर मैं ये वाली एग्जांपल लूं, अगर मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं इसको, -2 7 लिखा, यहां पे ये ब्रैकेट है, इक्वल टू है, ये इंक्लूड है। जहां पे इंक्लूड है नंबर वहां में ये स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज। क्लोज का मतलब है -2 इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ले लेता हूं ताकि मैं पहले क्लोज्ड इंटरवल ही समझा, तो इसको भी मैं डार्कन कर देता हूं।
ये तो समझ आ गया, अगर नहीं होगा तो डालकर नहीं करेंगे। इस केस में मैंने एग्जांपल चेंज कर ली और ये 7 इंक्लूडेड है, मैं इस ब्रैकेट को ऐसे डाल दूंगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं सेम, और मैं लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास नंबर होता -2 इज लेस देन x इज लेस देन 7, इसका मतलब कहां से कहां तक, -2 से 7 तक। तो दोबारा लिखा -2 7, पर इस बार ना -2 इंक्लूड हो रहा है ना 7, तो इसकी ब्रैकेट्स ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। कुछ इंटरवल्स होते हैं जो एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, उनको बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। कैसे, जैसे ये एग्जांपल है x ग्रेटर देन 3, रादर ये नहीं बनेगी इस केस में एग्जांपल, मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मैं लिखता हूं जैसे -2 जो पहले ली थी, लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। अगर ऐसा होता फिर कैसे इंटरवल में लिखते हैं, सबसे पहले -2 7 लिखा, ये क्लोज्ड है तो इसको क्लोज डाला, ये क्लोज नहीं है इस पे ये वाली ब्रैकेट है। कुछ बुक्स में ये जो ओपन ब्रैकेट है इसको इस ढंग से भी लिखते हैं, पर हम ये वाली यूज कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये यूज है तो हम यही वाला यूज करते हैं। इसको बोलेंगे सेमी क्लोज, कि एक तरफ से क्लोज्ड है एक तरफ से ओपन है, राइट। और इसी तरह अगर मैं ये एक्सप्रेशन भी चेंज कर दूं, मैं ऐसे लिख दूं, तो इसको मैं इस ढंग से लिखूंगा। आई थिंक आई एम क्लियर व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। तो 4 टाइप्स के इंटरवल हो गए, एक क्लोज्ड, एक ओपन, एक सेमी क्लोज्ड, एक सेमी ओपन, ठीक है। अब 1-2 नंबर्स पे मैं और आता हूं और उनका बताता हूं क्या करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सपोज एक नंबर है x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 और एक है x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है 3 से बड़ा, बड़ा कितना, लिमिट कोई नहीं दी, मैंने 3 लिखा फिर इंफिनिटी लिख दिया। जब बड़ा है 3 से तो आगे तो रियल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, तो इंफिनिटी तक जाएगा। एक बात याद रखें, इंफिनिटी को कभी भी क्लोज में नहीं लिया जाता, ओपन में लिया जाता है। यहां 3 क्लोज में था, क्लोज्ड आ गया, राइट। और अगर इस नंबर को मैं लिखना चाहूं तो यहां आ जाएगा 3 टू इंफिनिटी। 3 क्लोज नहीं है, ओपन है, और इंफिनिटी ओपन में ही रहती है, इसको क्लोज में नहीं लेंगे, क्लियर। क्योंकि इनफाइनाइट को आप एनक्लोज नहीं कर सकते। जब हमने बोल दिया इंफिनिटी है तो उसको हम नहीं क्लोज कर सकते। नंबर 2, अगर क्वेश्चन होता है x इज लेस देन सॉरी r इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन -, ऐसे होता है। आप समझ सकते हैं अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, लेट्स से -3 है, तो -3 से छोटा नंबर इस तरफ है, क्लियर। अब -3 से इस तरफ कहां पे कोई लिमिट नहीं है, तो वो जाएगा -इंफिनिटी तक। कहां तक, -इंफिनिटी। अब नाउ आई वाज टेलिंग यू कि -3 से छोटा कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी। अब -इंफिनिटी छोटा -3 से, और मैंने कहा था जब भी इंटरवल लिखेंगे छोटा नंबर पहले, बड़ा बाद में। इंफिनिटी कभी भी एनक्लोज, उसमें क्लोज ब्रैकेट में नहीं, क्लोज इंटरवल में नहीं आएगी, ओपन इंटरवल में आएगी। और यहां क्योंकि ये क्लोज्ड है, -3 इंक्लूड है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -इंफिनिटी टू -3 और -3 इंक्लूडेड है। अब अगर ये होता तो इसको कैसे लिखते, फिर इसको इस ढंग से लिखते, -इंफिनिटी टू -3 ओपन इंटरवल, यानी कि इसके बीच के सारे नंबर, ठीक है। इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसमें -3 भी इंक्लूड नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरवल्स। अब मैं 2 क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक में है उनको करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन इंटरवल का ही इस एक्सरसाइज में हमने नहीं किया था, बाकी सब क्वेश्चंस किए थे। इट इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6।
न्यू टॉपिक है, मैं ये सारे क्वेश्चन कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको बताया था इंटरवल में हमेशा बात होगी रियल नंबर्स में। -4 लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इंटरवल्स में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है नीचे नहीं, राइट फॉलोइंग है इंटरवल्स। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -4 से 6, -4 6 लिखा, छोटा नंबर पहले बड़ा बाद में, इंक्लूडेड कौन सा है 6, ये ब्रैकेट ये ओपन। इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। सेकंड पार्ट एक बार समझ आ जाएगी तो दैट विल बी जस्ट ए सिंपल गेम फॉर यू। x such that x belongs to R and it is -12 less than x less than -10। -12 से 10 के बीच में छोटा कौन सा, -12 फिर -10, कोई भी इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, दैट्स ऑल, इट इज ओपन इंटरवल। नंबर 3, आई एम नॉट राइटिंग नाउ द कंप्लीट सेंटेंस। इट इज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 7। किस किस के बीच में, 0 और 7 के बीच में, छोटा पहले बड़ा बाद में। उसके बाद इंक्लूड कौन सा है, 0 को इंक्लूड कर दो, 7 को नहीं करना है। फोर्थ पार्ट देखें, इट इज 3 लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज 3 4 क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question 7. Write the following interval in set builder form. अब set builder form में लिखना है। मैं लिखता हूँ x such that सबसे पहले x belongs to R, clear? x belongs to R and it is -3 open में is less than x is less than 0. That's all. Second part 6 12 close में क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R, then 6 is less than x is less than 12, closed interval है, equal to का साइन आएगा, 6 is less than or equal to x is less than or equal to 12, right? Third part 6 12, 6 is not closed but 12 now is closed, right? So what I should write here, x such that x belongs to R and 6 is less than x, it is not included, is less than or equal to 12. Clear? So one point is left, so that you try yourself, and by this we complete this exercise also. So next time I am going to come this Venn diagram and operation on sets.